Hello everyone, welcome back to my channel and our today's topic is how to check company name। जब भी हम कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का सोचते हैं तो हम उसके लिए कुछ नाम सोचते हैं कंपनी का। तो हमें सबसे पहले एमसीए में चेक करना पड़ेगा कि वो नेम हमें अवेलेबल होगी या नहीं होगी, हमें वो नेम मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो टू एमसीए वेबसाइट। ठीक है, we will go to MCA services and then check company name under company services. Okay, we will click on this. Suppose I have thought of a name ABC Education Search। इस नाम से मैंने एक कंपनी सोचा है, कंपनी का नेम। तो हम सर्च करेंगे कि ये अवेलेबल होगी या नहीं। इस नेम से ऑलरेडी एक एलएलपी है, तो इस नेम की हमें कंपनी नहीं मिल सकती, कंपनी या एलएलपी हमें नहीं मिल सकती। फिर हम चेक करेंगे बिग एम्बिशन नाम से मुझे कोई कंपनी बनानी है, तो उसको सर्च करेंगे। एंटर्ड कंपनी और एलएलपी नेम डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इस नाम की कंपनी हमें मिल सकती है क्योंकि एमसीए पे वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है उस नाम की कोई कंपनी। ठीक है, लेकिन मैं आपको और एक चीज बता देती हूँ। सपोज एजुकेशन नाम से हमें कोई कंपनी बनानी है, तो एजुकेशन इज अ कॉमन इंग्लिश डिक्शनरी वर्ड। उस नाम के ऊपर किसी का भी एक्सक्लूसिव राइट नहीं हो सकता। देखिए, बहुत सारे एजुकेशन से रिलेटेड कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब अगर हमें ये वर्ड यूज करना है तो हमें कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी से पूरा मैच नहीं करना चाहिए, इसके साथ हमें कोई वर्ड यूज करना पड़ेगा। लेकिन कोई भी कॉमन इंग्लिश डिक्शनरी वर्ड के ऊपर किसी का भी एक्सक्लूसिव राइट नहीं हो सकता है। कोई इनोवेटिव वर्ड्स होगा तो उसके ऊपर किसी का राइट हो सकता है, अदरवाइज नॉट। जैसे सपोज आपने सुना होगा ना बायजूस के बारे में। देखिए, ये बायजूस जो है इट्स अ इनोवेटिव वर्ड। इस नाम की कोई और कंपनी नहीं है, क्यों? क्योंकि ये इनोवेटिव है, तो हमें अपनी कंपनी का कोई यूनिक नाम सोचना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको बोला, बिग एम्बिशन से रिलेटेड कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो हम इसी को इस नाम से हम अपनी कंपनी बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमको ट्रेडमार्क में भी चेक करना पड़ेगा कि उस नाम की कंपनी एग्जिस्ट करती है कि नहीं। हमें दो जगह चेक करना पड़ेगा, एक एमसीए पे और एक ट्रेडमार्क क्लास पे। तो हमने एमसीए पे तो चेक कर लिया, तो बिग एम्बिशन को लेके कोई भी कंपनी का नाम नहीं है, तो अभी हम ट्रेडमार्क पे जाएंगे। ट्रेडमार्क के लिए देखिए, सबसे पहले सर्च टाइप में आप वर्डमार्क ही डालोगे। ठीक है, यहाँ पे आप वर्डमार्क, वो कंपनी का नाम किससे स्टार्ट विथ, कंटेन्स, मैच विथ, इन तीनों में से आपको कोई सिलेक्ट करना है। कंटेन्स मतलब वो कंपनी जो भी आप वर्ड डालोगे वो कहीं पे भी अगर एग्जिस्ट कर रही होगी तो आ जाएगी। तो ये तीनों में से ज्यादा ब्रॉड सर्च कंटेन्स का ही है, तो हम कंटेन्स डालेंगे। तो यहाँ पे ड्रीम बिग एम्बिशन डालेंगे। ठीक है, अभी हमको क्लास बताना पड़ेगा। तो क्लास के लिए हम क्या करेंगे, हम गूगल पे ट्रेडमार्क, देखिए बिग एम्बिशन, मुझे एजुकेशन से रिलेटेड कंपनी बनानी है। नाम है बिग एम्बिशन से मैं सर्च कर रही हूँ, और क्लास हमें उस हिसाब से ही डालना पड़ेगा। तो आपको ये ट्रेडमार्क क्लास गूगल से भी मिल जाएगा, मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड हम क्लास देखेंगे। यहाँ पे क्या है, 1 to 35 गुड्स से रिलेटेड है, एंड 1 to 34 गुड्स से रिलेटेड है, एंड 35 to 45 सर्विसेज से रिलेटेड है। हम एजुकेशन देखेंगे कि कौन से वाले क्लास में जा रही है। देखिए 41। ठीक है, तो हम यहाँ पे 41 डालेंगे, सर्च। देखिए, इस नाम से ऑलरेडी ट्रेडमार्क क्लास रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो ये नाम हमें नहीं मिल सकता, ये नेम हमें नहीं मिल सकता। भले एमसीए में नेम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट ट्रेडमार्क में रजिस्टर्ड है। ठीक है, क्लास के हिसाब से, तो ये नेम हमें नहीं मिल सकता। तो हमें ऐसा कोई यूनिक नेम सोचना पड़ेगा जो ट्रेडमार्क क्लास में भी एग्जिस्ट नहीं करता हो और यहाँ पे भी
एग्जिस्ट नहीं करता हो एमसीए पे। और अगर आपको रूल्स जानना है कि क्या क्या मतलब पॉइंट्स हमें कंसिडर करना है वाइल thinking of any unique name, then you can go to Rule 8 of Companies Rules 2014, जहाँ पे आपको सारे रूल्स पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आप कंपनी इनकॉर्पोरेशन करने के टाइम पे कोई नाम सोचते हो तो। ठीक है, आपको ये दोनों में सर्च करना पड़ेगा। होप दिस वीडियो हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू वेरी मच and please do like, subscribe my channel and comment in case of any doubts.